नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम पॉलीकैब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है, बियर मार्केट के संकेत नज़र आते हैं। लंबे समय के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 16% है, ROC 20% है, ROA 12% है। तो रिटर्न रेशियोज अच्छे नजर आते हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले आपको डिटोरिएट होते हुए नजर आए हैं, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.01 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 38.51 है। पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको नजर आता है। तो लेवरेज रेशियो क्लियरली काफी ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। डेट टू इक्विटी 0.01 है, मतलब ना के बराबर कर्जा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 67.97%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DII 3%, FII 6.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 15% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी है और इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम हो रही है, अदर DIIs खरीदते जा रहे हैं, FIIs की कम हो रही थी, लेकिन 2-3 क्वार्टर से आपको बढ़ती हुई नजर आती है। तो रीसेंट ट्रेंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, आपको डिसेंट रीसेंट ट्रेंड भी नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 34.64 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। सेक्टर के मुकाबले सस्ता नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 7 का है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन देखिए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है, आपको डिसेंट वैल्यूएशन नजर आता है। तो वैल्यूएशन कोई बड़ा प्रॉब्लम यहां पर नजर नहीं आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले एक साल में स्टॉक में आपको एक रेंज में ट्रेडिंग होती हुई नजर आई है। आप देख पाएंगे ऊपर जाता था 2750, 2800 से नीचे आ जाता था और 2200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बना लिया था। एट लास्ट यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन 2-3 दिन में स्टॉक वापस नीचे आ गया और इतना नीचे आ गया कि जो ये रेंज बनाई थी उसके लोअर रेंज पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज पे फिलहाल ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब देख पाएंगे ये ब्रेकआउट में जो वॉल्यूम्स थे, गिरावट में भी आपको अच्छे खासे वॉल्यूम में सेलिंग होती हुई नजर आई है। डेली चार्ट पे जो RSI है 43 का लेवल है। मोमेंटम फिलहाल कोई भी नजर नहीं आता है, ना ही ऊपर के साइड पे ना ही नीचे के साइड पे। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा सपोर्ट 2500 का लेवल है और रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 2700 के आसपास मिलता है। 2700 से करके 2750 का रेजिस्टेंस का एरिया नजर आता है। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर भी आपको सेम लेवल्स नजर आएंगे। सपोर्ट 2500 का है, रेजिस्टेंस हमारा 2750 से करके 2800 का जोन हम डिसाइड कर सकते हैं। यहां पर ये जोन में आपको एक रेजिस्टेंस नजर आता है। पहले भी यहां से सेल ऑफ हुआ, फिर से यहीं से आपको सेल ऑफ होता हुआ नजर आया। यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी वीक देखने को मिली है। ऊपर तो गया था, लेकिन वीकली क्लोज होता हुआ नजर नहीं आया। अब मंथली चार्ट पर चलते हैं। मंथली चार्ट पर अगर हम देखने जाएंगे तो हमें पता चलता है सपोर्ट यहां पर भी सेम है। तो डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे सपोर्ट आपको सेम नजर आता है 2500 का लेवल, और रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही नजर आएगा। मंथली चार्ट में वो शिफ्ट होकर ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा, जो कि है 3000 का लेवल। बाकी 2700 से करके 2750 के आसपास आपको एक तगड़ा रेजिस्टेंस डेली और वीकली चार्ट पे नजर आता है। तो अगर हम मंथली चार्ट देखने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है पॉलीकैब का अच्छा ही चल रहा है। यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिली, स्टॉक ने यहाँ पर हायर साइड पे कंसोलिडेट किया। यहाँ पर आपको टाइम करेक्शन देखने को मिला, फिर आपको ये रैली देखने को मिली। ब्रेकआउट का एक अटेम्प्ट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट हमें फिलहाल तो फेल होता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट पे देखिए अभी भी बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है, ये ऊपर के साइड पे अभी भी सस्टेन करता हुआ नजर आता है। अगर 2500 का लेवल तोड़ देता है तो ये एक वीक संकेत मंथली चार्ट पे बन जाएगा, लेकिन वीकली चार्ट
चार्ट पे हमें यहाँ पर अर्ली साइंस मिलते हुए नजर आते हैं, डेली चार्ट पे हमें अर्ली साइंस मिल जाते हैं। अब देख पाएंगे पैटर्न कैसा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली, गिरावट होती हुई नजर आई, वापस तेजी आई, गिरावट देखने को मिली, वापस तेजी देखने को मिली। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन देख पाएंगे, बार बार इसी ट्रेंड लाइन से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। जब एक बार स्टॉक ऊपर चला जाता है, एक अच्छा ब्रेकआउट हो जाता है, तो एक रेंज शिफ्ट देखने को मिलना चाहिए, वो यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर आपको ये एक शोल्डर बनता हुआ नजर आया, ये हेड बनता हुआ नजर आया, और फुल पॉसिबिलिटी रहती है कि यहां पर वापस एक शोल्डर बनता हुआ नजर आ सकता है। जनरली जब भी ऐसा होता है कि स्टॉक में कोई रेंज देखने को मिला और रेंज का एक बार ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ब्रेकआउट जहां से हुआ वहां पर सपोर्ट लेकर अगर स्टॉक ऊपर नहीं गया है, स्टॉक वापस नीचे आ गया है और उसी रेंज में एंटर हो जाता है और उसके लोअर लेवल पे आ जाता है, तो वहां पर पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो हम बर्जर पेंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, वहां पर ऐसा पैटर्न बनाया, मैं आपको वहां पर समझाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से ये काम करता है। और यहां पर जनरली चांसेस ये रहते हैं कि एक इस प्रकार से पैटर्न बन सकता है और बाद में स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो जो हमारा पहला संकेत है बियर मार्केट का, वो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ और ये लंबे समय के बाद ब्रेकआउट हुआ। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा ब्रेकआउट है। 2021 के सितंबर महीने से स्टॉक आपको कंसोलिडेशन में जाता हुआ नजर आया। एक साल से ज्यादा के कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट होता है और वो फेल हो जाता है, तो ये क्लियरली बहुत ही ज्यादा वीक संकेत है। और हायर लेवल्स पे अगर आपको ऐसी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स देखने को मिल जाती है, यहां पर इतनी बड़ी वीक देखने को मिली, यहां पर इतनी बड़ी बियरिश कैंडल देखने को मिली, तो ये सारे वीक संकेत है। ये बता रहे हैं कि स्टॉक में अभी सेलिंग प्रेशर हायर लेवल पे ज्यादा है, बाइंग प्रेशर कम देखने को मिल रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? देखिए, अगर हम एकदम शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो अभी भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि 2 दिन से आपको एक रेंज में ये ट्रेडिंग होती भी नजर आती है। गिरावट देखने को मिली, तेजी देखने को मिली, 2 दिन से ये आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो अगर इसका ये हाई क्रॉस हो जाता है, तो आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आपका काफी ज्यादा छोटा रहेगा, इसके ऊपर एंट्री बन जाएगी, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख देंगे। आपका जो टारगेट रहेगा 2700 से करके 2750 के बीच में रहेगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल जाएगा। तो एक छोटा सा स्विंग ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड आप यहां पर प्लान कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बन सकता है। मान लेते हैं हम खरीदारी कर लेते हैं, तो यहां पर 2800 से ज्यादा की अपसाइड फिलहाल तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको सेलिंग प्रेशर होता हुआ नजर आ सकता है। ये लेवल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है, अगर देखिए स्टॉक में गिरावट हुई, 2800 का लेवल आता है, ये जो पैटर्न रहता है इस हिसाब से यहां पर एक बार सेल ऑफ आ जाता है, फिर स्टॉक में तेजी आ जाती है, तो यहां पर हम एंटर हो सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी खरीदारी करने के लिए। या फिर यहां पर कुछ पैटर्न बन के वापस एंट्री मिल जाती है, तो यहां पर हम एंटर कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि तभी ये लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो चुका होगा, कोई सरप्राइज लेवल नहीं रहेगा। इसीलिए यहां पर फिलहाल हम पोजिशनल ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। अभी के लिए वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं यहां पर 2800 के लेवल से जो सेल ऑफ देखने को मिलता है, वहां पर ये ऊपर तुरंत चला जाता है, गिरावट होती है, किस प्रकार से बिहेव करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी एक वीक संकेत, एक बियरिश मार्केट का संकेत हमें मिलता हुआ नजर आता है। बाय चांस ये स्टॉक ये लेवल तोड़ देता है, 2500 का लेवल तोड़ देता है, तो यहां पर प्रेफरेबली हमें एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक आपको टाइम करेक्शन में और प्राइस करेक्शन दोनों में ही जाता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक वापस इस रेंज से निकलकर इस रेंज में आ सकता है और इसकी लोअर एंड 2200 के आसपास है, तो इजीली आपको 15% की गिरावट देखने को मिल सकती है और पॉसिबली स्टॉक यहां पर काफी समय तक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करंट मार्केट प्राइस एक अच्छा लेवल है, जहां पर थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है। अगर स्टॉक बाय चांस नीचे आ जाता है, तो ये लेवल ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं, जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।